हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको हिंदी ग्रामर में विशेषण पढ़ाएंगे। बच्चों, विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बताने वाला। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम का विशेषता को बताता है वही होता है विशेषण। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताना। जैसे इसका उदाहरण देखिए, जैसे सुंदर फूल। सुंदर फूल, तो यहाँ पर विशेषण क्या हो गया? सुंदर। किसकी विशेषता को बता रहा है? फूल की विशेषता को बता रहा है। तो विशेषण जिसकी विशेषता को बताता है वो होता है विशेष, यानी फूल हो जाएगा विशेष और सुंदर हो जाएगा विशेषण। सुंदर हो गया विशेषण और फूल हो गया, यानी जिसकी विशेषता को बताया गया वो हो गया विशेष। उसी प्रकार मान लीजिए हम बोलेंगे काला घोड़ा, तो घोड़ा क्या है? विशेष, और विशेषण क्या है? काला। यानी घोड़ा कैसा है, विशेषण क्या है? कैसा और कितना। विशेषण में बताता है किसी की विशेषता को, यानी घोड़ा कैसा है? काला है, तो काला हो जाएगा विशेषण और विशेष हो जाएगा घोड़ा। तो अब चलिए हम आपको विशेषण के कितने भेद होते हैं उसका परिभाषा समेत हम उदाहरण देकर आपको समझाते हैं। अब बच्चों देखिए विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण। अब बच्चों आइए आपको हम एक एक करके प्रत्येक का उदाहरण समेत प्रत्येक विशेषण को हम समझाते हैं। सबसे पहले बच्चों देखिए गुणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रूप, रंग, दशा, मतलब वो किस अवस्था में है, दिशा, स्थान आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी गुण का मतलब बच्चों खाली उसका गुण ही नहीं बताएगा, उसमें उसका जो दोष है, उसका क्या आकार है, उसका रूप, रंग, दशा और दिशा। दिशा मतलब कौन दिशा की तरफ, पूरब न पश्चिम, स्थान आदि का बोध कराएगा, वही हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। जैसे उदाहरण में देखिए, जैसे राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है, यहाँ अच्छा क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। जैसे क्वेश्चन आता है कि विशेषण को रेखांकित कीजिए और कौन सा विशेषण है, यानी विशेषण का भेद बताइए।
तो आपको यहाँ पर अच्छा के नीचे अंडरलाइन करना है और लिख देना है गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। अब मान लीजिए यहाँ देगा और कोई एग्जाम्पल हम देते, मोटा, राम मोटा लड़का है, राम मोटा लड़का है। तो यहाँ पर उसका कौन सा विशेषण क्या होगा, क्या विशेषता बता रहा, राम कैसा है, मोटा है, यानी मोटा हो जाएगा गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। उसी प्रकार रंग में हम ले सकते हैं घोड़ा, ये घोड़ा काला है तो काला के नीचे अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे गुणवाचक विशेषण। ये डंडा लंबा है तो लंबा के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे क्योंकि उसका आकार का बोध हो रहा है, लंबा गोल, तो इस प्रकार से उसका आकार का बोध करा रहा तो वो भी हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, दशा, दिशा, स्थान आदि का बोध होता है, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे फूल सुंदर है तो यहाँ पर विशेषण क्या होगा, सुंदर, सुंदर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। तो आगे चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट देखिए संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को बताता है, यहाँ संख्या लिखा हुआ है, यानी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को बताएगा, वो हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है वही होता है संख्यावाचक विशेषण। संख्या मतलब 1 2 3 4 वही होता है संख्या। जैसे मेरे पास 4 किताबें हैं। यहाँ संख्या क्या हो गया, 4। पेड़ पर 2 चिड़िया बैठी हैं, यहाँ पर 2 हो गया संख्या। बच्चों संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, एक होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में जब निश्चित पर्टिकुलर कोई नंबर को बताया जाएगा, कोई संख्या को बताया जाएगा, वो हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। यानी मेरे पास 2 किताबें हैं, यहाँ हम पर्टिकुलर नंबर को बता दिए कि मेरे पास 2 किताबें हैं। और अनिश्चित संख्यावाचक में जब उसका पर्टिकुलर नंबर नहीं बताया जाएगा वो हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे वहाँ कुछ लोग खड़े हैं, यहाँ हम संख्या में नहीं बताए कि वहाँ कितने लोग खड़े हैं, हम बता दिए कि कुछ लोग खड़े हैं। संख्या का निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, वो होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट बच्चों देखिए परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है नाप तोल। जब हम दुकान में कोई सामान लेने जाते हैं तो दुकानदार क्या करते हैं, नाप तोल के सामान देते हैं, उसे हम परिमाणवाचक कहते हैं, परिमाण कहते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नाप तोल का बोध होगा वही हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। जैसे मुझे 1 किलो चीनी दीजिए। मुझे 1 किलो चीनी दीजिए। तो यहाँ पर 1 किलो जो है वो क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। अब बच्चों ये परिमाणवाचक विशेषण का भी 2 भेद होता है, एक निश्चित परिमाणवाचक
और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। जब हम नाप तोल का क्वांटिटी बता देंगे, जैसे मुझे 1 किलो चीनी दीजिए, यहाँ पर हम बोल दिए हैं कि मुझे 1 किलो चाहिए। अगर उसी जगह तब ये हो जाएगा, जब हम 1 किलो बोल देंगे तो ये हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक। और जब वही जगह हम बोलेंगे मुझे थोड़ा सा चीनी दीजिए, हम उसका क्वांटिटी नहीं बताएं कि हमको आप कितना चीनी दीजिएगा। जब हम थोड़ा सा बोले तो वो हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। इसके भी परिमाणवाचक के भी दो भेद है। एक निश्चित परिमाणवाचक जिसमें परिमाण बता दिया जाता है, पर्टिकुलर परिमाण को बता दिया जाता है कि मुझे इतना चाहिए, मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए या 1 किलो चीनी चाहिए, हम उसमें परिमाण को बता दिए हैं इतना चाहिए, वो हो जाएगा निश्चित। और जब हम बोले कि मुझे थोड़ा सा दूध दीजिए, मुझे थोड़ा सा चीनी दीजिए, यानी क्वांटिटी नहीं बताएं, वो हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट बच्चों आइए हम पढ़ेंगे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, जो सर्वनाम संकेत के द्वारा यानी संकेत के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाएगा। संकेत के द्वारा जैसे या मोहन का घर है या मोहन का घर है। तो यहाँ पर मोहन क्या है? संज्ञा है, और यहाँ संकेत करके या संकेत के माध्यम से बताया जा रहा है। सर्वनाम जो संज्ञा है उसकी विशेषता को बताया जा रहा है। या ये हो जाएगा संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, ये हो जाएगा संकेतवाचक विशेषण। उसी तरह वह मेरा दादाजी का घर है, यहाँ वह हो जाएगा सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो बच्चों, अगर आपको ये पढ़ाई समझ में आया तो आप लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।